हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का चमन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शब्द क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और उस आधार किस आधार पर कितने प्रकार होते हैं शब्द के, ये सब पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए, शब्द होते क्या है पहले तो हम लोग वो समझेंगे पहले, ठीक है। शब्द में आप जानते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। चलिए लिख देते हैं इसको। वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। शब्द के अगर हम लोग अर्थ की दृष्टि से देखें तो शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं ऐसे बता देता हूं कि सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ हो, जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। परंतु जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चाय वाय, कहता है मुझे चाय वाय चाहिए, तो चाय वाय, देखिए चाय वाय, चाय का तो अर्थ है, चाय का अर्थ है, लेकिन वाय का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। तो ये है सार्थक और ये क्या है? निरर्थक। शब्द तो दोनों है, क्योंकि दोनों क्या है? वर्णों के समूह में है ना। और चूंकि ये सार्थक है और ये निरर्थक है, इसके अलावा ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, जो मेन होता है। व्याकरण की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द हम लोग समझते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होता है, ठीक है। लिखेंगे व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। पहला कौन सा होता है? विकारी शब्द। विकारी शब्द। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द को और एक नाम से जाना जाता है। विकारी शब्द को व्यय शब्द के नाम से भी जाना जाता है। व्यय शब्द कहीं पे आ जाए तो आप लोग जो है कि कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रहा हूं। और अविकारी शब्द को क्या कहा जाएगा? अव्यय शब्द, ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द को और एक नाम से जाना जाता है, व्यय शब्द के नाम से, और अविकारी को क्या किस नाम से जाना जाता है? अव्यय शब्द के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब देखिए, इस विकारी के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अविकारी के बारे में दूसरा वीडियो दिया गया है, उसमें आप लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन विकारी के बारे में आज पढ़ेंगे और अविकारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। लेकिन आज हम लोग विस्तृत रूप से विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द के कितने भेद है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, ठीक है। ये आप मतलब कि हर जगह पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जानते हैं ना, ये विकारी के अंतर्गत ही आता है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि अविकारी के अंतर्गत ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है। परंतु आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं और भी लोग बताए होंगे, मेरे गुरुजी से सीखे है ना। चलिए, अब देखिए, विकारी के भी चार भेद होते हैं। विकारी के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है क्रिया, चौथा होता है विशेषण, ठीक है। अब देखिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, है ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ेंगे। नहीं पढ़े तो इसी चैनल पर बहुत जल्द वो वीडियो भी आएगी, इसको आप लोग पहले देखेंगे। तो संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है।
सर्वनाम को प्रोनाउन कहा जाता है, क्रिया को वर्ब कहा जाता है और विशेषण को एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है ना। अब संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है और विशेषण क्या होता है, इसके बारे में विस्तारित रूप से अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कहते हैं किसे, तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं सभी क्या है, संज्ञा है। राम, मोहन, सीता, गीता, रुपेश, आपका जो नाम है मोहन, सोहन, है ना। तो दुनिया में जितने भी नाम हैं सभी क्या है, सभी संज्ञा है। ठीक है ना। ये मार्कर संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा है, घड़ी संज्ञा है, सभी चीज संज्ञा है ना। तो यह लिख सकते हैं कि सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, जय श्री राम, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में लेना चाहेंगे तो ले लीजिए उदाहरण, क्या, राम, टेबल, कुर्सी वगैरह बहुत चीज आता है। ठीक है। ये हो गया संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के फिलहाल ये पढ़िए, संज्ञा के 5 भेद हैं, उसको भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल ये पढ़िए। ठीक है ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसको हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी इधर पूरा इसको जानते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम, इसको मैं पहले भी एक तरफ चारों बता देता हूं, फिर उसके बाद उसके क्या प्रकारों पर नजर डालेंगे। ठीक है। चलिए, तो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के जगह पर यानी संज्ञा के बदले आकर लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि संज्ञा के बदले लगने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे लेना चाहेंगे तो लीजिए, जैसे में वह, यह, उनको, इस प्रकार का बहुत सारा आता है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्या, क्रिया क्या होता है। तो क्रिया तो आप लोग जानते ही हैं, क्रिया का मैंने वीडियो भी डाला है, अगर आप लोग नहीं देख रहे तो कृपया जाइए और वीडियो को उसको पूर्णतः देखिए प्लीज। बहुत मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूर्णतः क्रिया को खत्म किया गया उसमें। ठीक है ना। एकदम पूरा बताया गया क्रिया क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं, भेद के परिभाषाओं को, भेद क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं, सभी चीजों को बताया गया, ट्रिक के साथ बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे वीडियो तो प्लीज जाइए और वीडियो को देखिए, बहुत आप लोगों को मदद मिलेगा उस वीडियो को देखकर। ठीक है ना। तो क्रिया का सीधे लिख सकते हैं, किया गया कार्य, किया गया कार्य, क्रिया का मतलब बस हो गया, इतना ही बात, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। ठीक है। ज्यादा विस्तार रूप से जाकर उसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषताओं को बताता है, गुण अवगुण को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। लिख दूं मैं, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को, ये नहीं दिख रहा है क्या, चलिए इसको मैं ऊपर लिख दूं। ठीक, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे। ठीक है, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। बस हो गया। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बस यहाँ पे खेल खत्म, है ना।
क्या पढ़ लिए? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी को किस नाम से जाना जाता है? वह शब्द के नाम से भी जाना जाता है। और विकारी को और किस नाम से जाना जाता है? अव्यय शब्द के नाम से जाना जाता है। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को किस मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। समझ गए आप लोग? संज्ञा क्या है? पूरा लिख दिए। सर्वनाम क्या है? वो भी लिख दिए। क्रिया क्या है? ये भी लिख दिए। और विशेषण क्या है? ये भी लिख दिए। अब इसका विस्तारित रूप से पढ़ना चाहेंगे आप लोग कि इसको और विस्तारित रूप से बताया जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम क्या है, सभी चीजों सर्वनाम के भेद, क्रिया तो हो चुका है, विशेषण क्या है, विशेषण के भेद, तो इसको भी मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो को मैं, इसके आगे का वीडियो को मैं दूसरा मतलब आप लोग देख सकते हैं और एक वीडियो डाला जाएगा, जस्ट कल डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको और विस्तारित रूप से बताया जाएगा उस वीडियो में, ठीक है ना। इस संज्ञा के कितने भेद हैं, भेद मतलब जितने प्रकार हैं उसके सभी परिभाषा को बताया जाएगा और भेद के भी उदाहरण को बताया जाएगा। सर्वनाम क्या? हाँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि सर्वनाम जो है, सर्वनाम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं आप लोगों को कल के वीडियो में। तो कल का वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे क्योंकि सर्वनाम का एक ऐसा मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार एग्जाम में कहीं भी पूछ लिया जाता है। या मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के लिए कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप लोग तो वो काम आएगा आप लोगों को। ये कहीं पर भी नहीं बताया जाता, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में बताया जाता है जहां पर पैसा लिया जाता है, परंतु आप लोगों को इस वीडियो में सर्वनाम का मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और क्रिया करा दिया गया विशेषण, ये तीनों जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण यानी कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये तीनों के बारे में मैं अलग से वीडियो कल ही डाल देता हूं, आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक विनती है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोगों को मदद मिला इस वीडियो से, ठीक है।